मित्रों, कहानियां हमारे जीवन का अभिन्न अंग होती हैं। जहाँ एक ओर यह हमारे जीवन का एक हिस्सा दर्शाती हैं, वहीं प्रेरणा स्रोत भी बन जाती हैं। आज की कहानी मंगू चित्रकार आपके बचपन को छू जाने का एक प्रयास है। कहानी लगभग 1980 के दशक की एक छोटे से गांव पुरवा की है, जो शहर से लगभग 4 कोस दूर एक विशालकाय तालाब के नजदीक स्थित था। खपड़ैल और मिट्टी के घरों से भरा ये गांव चारों तरफ बागीचों, सुनहरे खेतों और खुशबूदार हवा से घिरा था। शोर शराबे से दूर पूर्वा अपनी धीमी गति से मंगू की कहानी बुनने में लगा था। मंगू, जो कि मात्र 8 साल का था, बचपन में ही अपने माँ बाप को खो देने के कारण अपनी नानी के साथ रहता था। गोल सा चेहरा, बड़ी डुबडुबी आंखें, चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान और ऊर्जा से पूर्ण व्यक्तित्व, यही तो नानी का मंगू था। घर में कोई कमाऊ न होने के कारण नानी और मंगू एक दूसरे के प्यार को ही कमाई मानते थे। रोज शाम को तारों के नीचे चारपाई पर बैठ नानी के हाथों से चावल और दाल के गोल लड्डू खाना ही मानो मंगू का जीवन था। नानी, ये तारे कहाँ से आए? ये इतने चमकते क्यों हैं? आपके हाथों से ये चावल दाल के लड्डू इतने स्वादिष्ट क्यों हैं? ऐसे प्रश्नों के उत्तर अक्सर नानी मंगू को दिया करती थी। मंगू तो मानो नानी की जान था। हरे खुदरे रंग के एक पुराने से बस्ते से सजा मंगू प्रतिदिन गांव में ही स्थित एक प्राइमरी विद्यालय में पढ़ता था। पर जिस बात के लिए पूरा गांव मंगू को जानता था, वह थी उसकी चित्रकारी। कई बार तो मंगू के अध्यापक उसकी चित्रकारी से इतने प्रभावित हो उठते थे कि उसकी नानी को बोलते, इसे 4 कोस दूर स्थित प्राइवेट विद्यालय में क्यों नहीं भेज देती। पर आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण नानी यह कह टाल देती कि अपने जिगर के टुकड़े को भला वह अपने से दूर कैसे रख सकती है। एक रोज शाम की बात है, जब मंगू अपनी नानी के साथ पास के बाजार घूमने गया था। वहीं गांव के एक प्रतिष्ठित अध्यापक ने मंगू की नानी को बताया कि एक स्कॉलरशिप के तहत मंगू को शहर के विद्यालय में जाने का मौका मिल सकता है, जहां उसकी तरक्की भी निश्चित है। हालांकि नानी को मंगू से दूर रहना तनिक भी मंजूर न था, पर यह सोच कि मंगू को भला वह इससे बेहतर क्या दे सकती थी, हाँ में सर हिला दिया। कुछ रोज बाद ही अध्यापक ने मंगू और नानी दोनों को सूचित किया कि मंगू का दाखिला स्कॉलरशिप के तहत शहर के उसी विद्यालय में हो गया है और मंगू को तुरंत ही जाना भी होगा। जहां एक और इस खबर से मंगू और नानी एक दूसरे से दूर होने के डर से मायूस हो बैठे, वहीं नानी ने मंगू के भविष्य को देखते हुए यह निर्णय लिया कि मंगू को जाना ही होगा। जहां दोनों की विदाई का यह दृश्य पूरे गांव ने देखा, वहीं मंगू रोता बिलखता नानी से बार बार लिपटता रहा और कहता रहा, नानी, मुझे नहीं जाना। वहां मुझे कौन हंसाएगा? कौन मुझे तारों के नीचे चावल दाल के लड्डू खिलाएगा? नानी के आंसुओं से डूबे नैन बस इतना कह रहे थे, मेरे लाल, बस तो कुछ बन जाता तो मैं सुकून से मर सकती। रोता बिलखता मंगू आखिर शहर की ओर चला ही गया। पहले ही दिन जैसे ही विद्यालय परिसर में मंगू घुसा, उसकी आंखों ने मानो कुछ मनमोहक दृश्य देख लिया हो। बड़ी गाड़ियां, अनेकों बच्चे, उनके पास रंग बिरंगे बस्ते, चमकते कपड़े और उनके माता पिता उनको लाड़ प्यार से विदा करते हुए। पर मंगू ने तुरंत अपनी नानी के दिए पुराने बस्ते और पुरानी आधी पतलून को देख गर्व से मुस्कुराते हुए आगे की ओर बढ़ गया। और हाँ, मास्टर जी द्वारा दी गई नई शर्ट भी तो थी। दिन बीतते गए और मंगू की उदासी बढ़ती गई। वो अपनी नानी की याद में जो पड़ा था। अध्यापकों से भी यह बात छुपी न थी कि एक दिन मंगू के प्रिय अध्यापक आनंद जी ने मंगू को बताया कि चित्रकारिता की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हिस्सा लेंगे। जीतने वाले को 2 लाख रुपए नगद धनराशि मिलेगी। मंगू ने तुरंत मास्टर जी से पूछा, पर मैं तो बहुत छोटा हूं और इतने बड़े चित्रकारों के सामने मैं कैसे जीत सकूंगा? तब अध्यापक ने धीरे से मंगू के कान में कहा, चित्रकारिता बड़े या छोटे का भाव नहीं देखती मंगू, वह तो रचना देखती है। और यदि तुम इस प्रतियोगिता को जीत सके तो गांव के पास स्थित प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले पाओगे और अपनी नानी के साथ वापस रह पाओगे। फिर क्या था, यह सुनते ही मानो मंगू 7वें आसमान पर चढ़ गया हो। क्या नानी के पास फिर से रह सकूंगा? फिर से नानी को गाकर सुना सकूंगा? पर अगले ही पल इस बात का भान होते ही कि वह तो एक छोटा सा चित्रकार है
और कैसे बड़े चित्रकारों के सामने टिक सकेगा, वह नन्हा बालक मायूस हो गया। दिन बीते और चित्रकारिता समारोह का दिन आ गया। बड़े बड़े चित्रकार आए और मंगू ने भी अपनी जगह ले ली। छोटी सी लाल चटाई, नन्हे हाथों में एक बड़ा सा बोर्ड और कई सारे रंग। प्रतियोगिता के 3 चरण निर्धारित किए गए और हर एक चरण का एक विषय चिन्हित किया गया। निर्णायक मंडल ने पहले चरण का विषय बताया, कुछ ऐसा बनाओ जो आपके जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान हो। प्रतियोगिता आरंभ हुई। सब चित्र बनाने में जुट गए, पर मंगू बहुत देर तक खाली ही बैठा रहा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था वह क्या बनाए। वह चिंता में समय व्यतीत करता गया और आखिरकार उसने भी अपना चित्र बना ही लिया। सबने अलग अलग चित्र बनाए। किसी ने अपने खिलौनों की छवि बनाई तो किसी ने अपने मित्र की। मंगू ने अपना बस्ता बनाया जिस पर 4 बड़े बड़े चकते थे और जगह जगह नानी लिखा हुआ था। निर्णयकर्ताओं ने मंगू से पूछा, यह क्या है? तो मंगू ने बताया, यह मेरे साथ बचपन से ही है और गांव से लेकर यहाँ तक यह मेरे साथ ही है। इससे मेरी नानी की सारी यादें जुड़ी हैं और यह दोनों मिलकर मेरे जीवन का सबसे अमूल्य अंग बनाते हैं। निर्णय मंडल छोटे से बच्चे की चित्रकारी से प्रसन्न हुए और उसे अगले चरण में जाने का मौका दिया। अगला चरण अब आसान नहीं था क्योंकि इस चरण में सभी बेहतर लोग आए थे। इस चरण का विषय दिया गया कि कुछ ऐसा बनाओ जो आपको जीने की प्रेरणा देता हो। मंगू ने गांव में अस्त व्यस्त एक छोटी सी झोपड़ी बनाई जिसके दरवाजे पर एक बूढ़ी सी औरत किसी का इंतजार कर रही थी। निर्णयकर्ताओं ने जब मंगू से पूछा कि यह क्या बनाया है और यह बूढ़ी सी औरत किसका इंतजार कर रही है, मंगू ने झट से कहा, अरे मास्टर जी, ये तो मेरी नानी हैं और ये मेरी ही तो राह देख रही हैं कि मैं कब आऊँगा, कब इनके साथ खेलूँगा। और इनकी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं वो मेरे लिए ही तो गिर रहे हैं, जैसे रोज मैं इसकी याद में गिराता हूँ। निर्णयकर्ताओं को थोड़ा संकोच तो हुआ, पर उन्हें चित्रकारिता इतनी पसंद आई कि उन्होंने मंगू को अंतिम चरण में आने की अनुमति दे दी। अंतिम चरण में 3 चित्रकारों को चुना गया और मंगू को छोड़ बाकी दोनों चित्रकार बड़े ही प्रतिभावान थे। इस चरण में विषय कुछ ऐसा दिया गया, कुछ ऐसा बनाएं जो आपके जीवन का विशालकाय रूप दर्शाता हो। पहले प्रतियोगी ने एक विशाल बरगद का पेड़ बनाया तो दूसरे प्रतियोगी ने एक विशालकाय पहाड़। पर मंगू ने तारों भरे आसमान के नीचे पलंग पर रजी प्लेट में चावल दाल के लड्डू बनाए। निर्णायकों ने जब मंगू से पूछा कि यह लड्डू क्यों बनाए, तो उसने कहा, अरे मास्टर जी, यह साधारण लड्डू नहीं है, यह तो मेरी नानी के हाथ से बनाए चावल दाल के प्यारे लड्डू हैं और यह दोनों मेरे जीवन को विशालकाय भी तो बनाते हैं। मेरी नानी कहती थी कि यदि मैं चावल दाल के लड्डू प्रतिदिन खाऊंगा तो मैं विशालकाय और ताकतवर बन जाऊंगा। मंगू की इस चित्रकारी को देख सभी निर्णायक भावुक हो उठे, लेकिन पुरस्कार बरगद वाले प्रतियोगी को दिया गया। यह सुन मंगू के मासूम चेहरे पर मानो उदासी छा गई। मंगू अभी जाने के लिए पलटा ही था कि अचानक से बाल पुरस्कार घोषित किया गया जिसकी रकम 1.5 लाख रुपए थी। यह सुन मंगू खुशी में झूम उठा और नानी नानी चिल्ला पुरस्कार की ओर दौड़ गया। जल्द ही मंगू ने गांव के पास बने प्राइवेट विद्यालय में दाखिला ले लिया और फिर से अपनी नानी के साथ तारों और लड्डू की बातें करने लगा।